महाप्रभु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा महादेव का हम अपने सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि महादेव का अपमान भी होता है और साथ में उनका ज्ञान भी नहीं होता। पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है। ये चर्चा है, एक सेठ थे और एक गरीब किसान था। एक सेठ रहना, एक गरीब किसान रहना। जो सेठ रहना उनकी बड़ी दुकानें रहे, राशन के हर चीज का। और जो गरीब किसान रहे उनके पास पूंजी कम रहे, तो रुद्राक्ष के माला और हाथ का कंगन, मानी महादेव के ही फोटो, रुद्राक्ष के माला, शिवलिंग यानी महादेव के ही पूजा पाठ के सामान वो बेचारा बेचते थे, बेचत रहना। लेकिन आजकल दुनिया में इंसान जो गरीब है ओकरे दुकान पर केहू नहीं जाए, जो अमीर है वही दुकान पर लोग दुनिया जाला, क्योंकि सजावट बजावट आजकल लोग देखाला। तो जो सेठ रहे वो बहुत सजा बजा के दुकान पर रखे, जैसे फूल पत्ती से सजा के अपना बेचे करे। ये बेचारा जो किसान रहना, वो गरीब रहना, उनके पास इतना आमदनी नहीं रहे को सजावट करें, लोग के भरमाए उसमें किया अभी के। बेचारा दिन भर में उनकी दुकान बहुत कम चले और सेठ की दुकान बहुत चले। सेठ के जलन होक है कि हम दुकान खोल ले हैं तो काहे खुलस है। देखिए गुरु भाई ना, अगर मार्केट है, मार्केट में 10 दुकान है, तो 10 दुकान में एक लगल 10 दुकान एक लाइन से अगर है मार्केट में, हजारों दुकान होली, हम तो 10 दुकान का नाम लेते हैं, तो 10 दुकान में जेकरे जो भाग में रहेला वो बिकेला। केहू के ज्यादा बिकी, केहू के कम बिकी, सब अपने अपने भाग से कमाला खाला। तो जो गुरु भैया गुरु बहना रहना, उनका दुकान बहुत कम चले। तो वो सोचा कोई बात नहीं, चलो हमारे भाग में जो महादेव लिखले हमारे होता मिला था, हमके अपना रोजी रोटी चलावे, अपना निमक रोटी जो जुरे मिले खा, अपना खुश रहे। लेकिन जो सेठ रहे ओकर दुकान बहुत चले, लेकिन ओकरे अंदर जलन बहुत रहे, इनके दुकान के लेके गरीब किसान जो रहना बहुत जलन रहे। ओकरे यह लगे कि दुकान कैसे बंद हो जाए, का ऐसा करी कि इसकी दुकान ना चले। लेकिन तो जो लिखा है वो केहू के मान के नहीं है गुरु भाई। धीरे धीरे समय बीतत गई। अब जो रुद्राक्ष के माला, जो कंगन, जो शिवलिंग गुरु भैया बेचत रहना, वो सेठ भी रखने लागल। अब सोचे लागल कि चला यही सब चीज तो रख ले, यही चीज हम भी बेची ले थी रख के। जब ये सब चीज हम ही रख ले तो दुकान और क्यों ना जाएगी। जब वो लगल बेचे तो सब इंसान अब और भी कम हो गए ना, इनके गुरु भैया की दुकान पर आई। अब सब दुकान सामान वही एक ही दुकान पर मिल जाए, राशन पताई हेन तेन और रुद्राक्ष के माला, शिवलिंग, फोटो सब एक जगह मिल जाए, तो वो दुकान पर कहाँ के हुआ। अब जो धीरे धीरे इनकी दुकान कम बिके लगल और ज्यादा चले लगा। अब जो दुकान पर लोग आवे तो गुरु भैया से पूछे रुद्राक्ष का माला कितना का है, तो वो सोचे कि भाई ज्यादा हम गरीब है, लोग भी गरीब है, ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। 10 रुपया एक माला पर मिल जाए, कंगन पर मिल जाए तो बहुत है। तो वो 10 रुपया जोड़ के अपना बतावे मेहनत मजूरी के हिसाब से 10 रुपया बहुत है, ज्यादा कमा करेंगे क्या, करब का। तो वो कहे कि जो माला माला रहे कि 110 रुपया के, तो बोला 100 मनो 20 रुपया है। जो फोटो 130 रुपया का रहे तो कहें 140 के, मनो 10 रुपया बढ़ा के बोला भाई में मान ला किराया भाड़ा के ले लगा के ले आई बा, पूंजी लगाओ ले बा, तो 10 रुपया तो जरूर है कमाई। और वह दुकान, वह माला, वह फोटो जब ओकरे दुकान पर जहाँ सब सेठ के, तो वो 120 रुपया का माला का कहे 140 रुपया का, तो 200 का, तो 250 का। जो फोटो 100 का मिले वो फोटो बोले 200 का। लोग ले ऐसे कि वो सस्ता दे रहा तो ओकर चीज खराब हो। गरीब जो किसान रहा ना, उनके सब सोचे कहा कि सस्ता देता है एक चीज खराब है तभी सस्ता देता, और ओके लोग सोचे कि महंगा देता देकर सामान बढ़िया बा।
क्योंकि सेठवा बोले कि देखा हमार सामान बढ़िया बा तभी तो हम महंगा देता है, ओकर खराब है तब तू सस्ता देता। अब ग्राहक के इसे भड़कावे लगल, ग्राहक भड़क गई ना। लोग भी आजकल गुरबाई ना दूसरे के बातों में ज्यादा आवेला, लेकिन अपने दिमाग अपने दिल से सोच के कोई काम लोग नहीं कराला, दूसरे के बात जरूर ज्यादा लोग सुनाला। अभी भी लोग ऐसा हैं दुनिया में। अब उनका दुकान एकदम नहीं चला, बिक्री होके नहीं लगल, बंद होके लागल, कम मनई जा। अब गुरु भैया कहना कोनो बात नहीं, हमारे भाग में ही लिखल बाटे ही। अब गुरु भैया के आदत रहे कि गुरु बहना के दुकान पर बैठा के अपने एक लोटा जल लेके महादेव के मंदिर प्रतिदिन जल चढ़ावे। लेकिन जो सेठ रहे वो महादेव के जलन से सामान तो बेचत रहे, महादेव का पूजा पाठ नहीं करे, भक्ति ना करे, महादेव के बारे में उसको कोई मानो कोई रुचि नहीं रहे। आई एक लोटा जल या दूगो फूल लेके जरूर जा महादेव के चढ़ावे, पूजा करें। अब बाबा से कहें कि हे बाबा जो हमारे कर्म में लिखा है वही अब हमें देना, ज्यादा मत देना, जो लिखल बहुआ दिया कह के चल जाए। एक दिन का भइल को गौवा में एगो पंडित रहना, बड़ा धनवान रहना, तो उनके घर में औलाद नहीं रहे। तो पंडित मन्नत मन ले रहना कि हे भोले बाबा अगर मेरे कोई पुत्र आप दे देगा तो आपके एक डमरू और एक त्रिशूल सोने का बनवा के आपके मंदिर में हम लगवाई। बहुत काफी दिन आधा उम्र बीतने के बाद पंडिताइन के, उनके पंडित जी की पत्नी के एक बेटा हुआ। जब बेटा भइल तो जैसे मन्नत मनले रहना वही के अनुसार वो पंडित जी एक त्रिशूल एक डमरू सोने का बनवा के ले जाके मंदिर में महादेव के शिवलिंग के लगे लगा दिया, खड़ा कर दिया। अब जब ये गुरु भैया दिन गई ना पूजा करे तो वहां देखल तो बड़ा खुश भई ना। अब होता है कोनो बात ही अगर अजूबा हो जाए गुरु भैया तो पछता नहीं है पेट में। हुआ के अपनी पत्नी से बता दिया ना, औरत तो ऐसे है कि एक बात ही सुनिए तो नौ जने से कही है। अब उनकी पत्नी पूरे गांव में धीरे धीरे कह दी कि भाई ये शिव मंदिर में जो है सोने के डमरू और सोने के त्रिशूल टांगल बा, पंडित जी टंगवौला है जेकरे घर में बेटा है ना साल के बाद। ये बात के आवाज और प्रचार जो था वो जो सेठ रहे ओकरे काने में पड़ गया। सेठ गए मंदिर और सेठ जब मंदिर गए तो देखा था सोने के त्रिशूल सोने डमरू वहां टंगल बा। सेठ के मन में बदला लेने का भावना जाग गई गरीब किसान से। वो सोचे लागल कि अगर ये त्रिशूल डमरू चोरा के अगर हम उस जो गरीब किसान बा ओकरे दुकान में धर दी कौनो विधि तो ये फंस जाई, और जब ये फंस जाई तो दुकान बंद हो जाई और जेल चला जाई तो हमारा दुकान ही रही तो खूब बढ़िया से बिक्री हुई। अब देखी गुरु बहना मारे वाला दुनिया तैयार रहला लेकिन बचावे वाला हमारा महादेव है, जिनका हम भक्ति करीले पूजा करीले और सच्चे दिल से उनके चाहिए। अब वो सेठ का कैलस त्रिशूल डमरू वहां से चोरा लिहलस आ चोरा के एक लड़का के गुरु भैया के दुकान पर भेजलस। आ गुरु भैया से कहलस कि उनके कहलस लड़का से जाकर उनसे बोल देना कि उनकी पत्नी उनके घर बुलाई है कुछ काम से, 5 मिनट लगेगा, चल जा सुन के चलिए। वो लड़का गए तो गुरु भैया से कहला दुकान पे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुलौली है घर पे, चले जाओ। तो गुरु भैया कहना कि ना दुकान छोड़ के हम कैसे जाए, बोला लड़का बहुत जरूरी बात ही है, हमके सनेसा दिए लिए चाह सुन ला। गुरु भैया कहना दुकानिया पर के कही, लड़कवा कहलस हम रह, लड़कवा के पैसा मिलल बा, लड़कवा तो बात सुनबा करी से लड़कवा कहलस 5 मिनट दुकान हम देखा नहीं तो तू जा लवटिया सुन के चली आ। गुरु भैया दुकान छोड़ के चली गई ना। और जो सेठ रहे वो त्रिशूल डमरू ले के सोने के जो था वो चोरा के दुकान में धर दिया तोप के। गुरु भैया जब घर से आई ना गई ना घरे तो पूछला अपने पत्नी से कि का बोलौलू है। वो कहली हम तो कुछ ना बोलौली, के कहल आ तो लड़का बोलल है कि बोलौलू है तू कहली दुकानिया छोड़ के रे काहे चली आई, हम तो कुछ ना बोलौनी, कोनो काम नहीं है। फिर गुरु भैया जब दुकानी पर आओ तो लड़का गायब, वो लड़को चल गए और इतने बेर में सेठ डमरू का त्रिशूल छुपा दिया उनके दुकान में उनके फंसावे खातिर। गुरु भैया के बात का पता नहीं रहे लेकिन उनके पता रहे ना रहे महादेव के तो सब पता रहा।
कौन का करा था, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन का के बारे में सोचा था, वो सब जाने। अब जब गुरु भैया को पता नहीं रहा, दुकान बंद कैले जाके सूत गई न। जब रात बीतल सुबह भइल तो मंदिर में पुजारी रहत रहा न। जब मंदिर में पुजारी गई न तो देखा था ना त्रिशूल डमरू भैया ने कोई चोरा ले गई बा। अब हल्ला भइल मंदिर में, गांव में, कि मंदिर में जो पंडित जी त्रिशूल डमरू अपने बेटा के जन्म लेने पर जो लगौले रहना, वो त्रिशूल डमरू सोने का कोई चोरा निकलेगा। पंडित जी को भी बहुत दुख भइल कि हमें ना पैसा लगा के ये चीज टंगली है अपने बेटा हमरे भैले के खुशी में, आई कौन अभागा चोरा ले। पंडित जी भी अब मंदिर पहुंचल, सेठ भी मंदिर पहुंचल, गुरु भैया भी पहुंचल, यानी गांव के लोग भी पहुंचल। अभी भैल की डमरू त्रिशूल सोने कौन चोराया, सब मना कर दिया ना। गुरु भैया कहना हमें तो नहीं पता है, हम तो पूजा करने आई रहनी तब रहल, अब बाद में कौन चोरौला हमके नहीं पता है। सेठ कहने लगा, सेठ को तो पता रहे का भइल बा। सेठ कहा था कि नहीं ऐसे नहीं पता चली, पुलिस बोला। पंडित जी के ना समझ के बात समझना नहीं। पुलिस के फोन लगवना, पुलिस आ गई। पुलिस पूछताछ करे लगा, सब कोई मना कर दिया। तब सेठ कहा था ना कि ऐसा बा कि पुलिस सर आप ऐसा करी कि सबके दुकान में तलाशी, क्योंकि ये मंदिर के बगल में जो पास में जो सबकी दुकानें है, मेरी भी है, सबकी दुकान में तलाशी ली, क्योंकि घर में तो कोई ले आके नहीं छुपाई इतना दूर ले जाके, गांव थोड़े दूर पड़ा था। लेकिन तो ये कोई दुकान में ही अपने छुपौले हुई चोरा के तलाशी ली। गुरु भैया जब चोरौले नहीं रहन, उनके मन में छल कपट नहीं रहे। वो कहला ठीक बा सर तलाशी ली, हम तो धैले ही नहीं, हम तो जनता नहीं, हमके का डर है। तलाशी जब होखे लागल, सेठ कहला पहले हमारे दुकान के तलाशी ली। ओकरे दुकान के तलाशी भइल ताकि ऊपर कोई शक ना करे। तलाशी भइल नहीं मिलल, और दुकान के तलाशी भइल नहीं मिलल। सेठ कहला इनके दुकान के भी तलाशी ली। पंडित जी कहला अरे महादेव को भक्त हम, उनका शीश हम, ये थोड़ी नहीं गलती करिए, प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ा में न महादेव के गुणगान करे न, चर्चा भजन करे न, ऐसा चोरी करिए, ये नहीं कहले उनका दुकान के तलाशी ना हुई। सेठ कहलस नहीं पंडित जी, केहू के मन में लालच आ सकला, क्योंकि आजकल ही नहीं केहू अच्छा हो चाहे बुरा हो, भक्त है कि नहीं है, अब लालच के करे मन में जाग जा, केहू नहीं जाना था। पंडित जी सबकी दुकान के चेक कर, पंडित जी कहना अच्छा चलो ठीक है, नहीं मानता रहा, तीनों दुकान के तलाशी हो जाएगी। गुरु भैया के दुकान के जब तलाशी भइल तो वहां डमरू और त्रिशूल मिल गई, क्योंकि ये सेठो जाके वो में खोजत रहे, सेठवा के गुण रहे छुपावा, सेठवा नहीं जात तो मिलत नहीं। सेठवा गए खोजल, त्रिशूल डमरू मिल गए, और सेठ हल्ला करे लागल कि देखो न देखो, इतना महादेव का पुजारी है और त्रिशूल डमरू चोरा के लाके दुकान में धैले बा, कितना ही घटिया इंसान है। अब सब आदमी उसके ऊपर इल्जाम, अब मान लो गुरु बहना जब प्रूफ उनके घर दुकान से मिल गए तो इल्जाम तो उन्हीं के ऊपर लागी। अब वो कहता रह गए ना हम निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, हम नहीं जानते के ले आग धैल, हमें नहीं पता है, केहू नहीं माना। पुलिस मरलस पीटलस, गांव वगैरह भी उल्टा सीधा पूरा बोलल, ले जाके उसको पुलिस जो है गुरु भैया के जेल में बंद कर दिया। गुरु बहना रोता रह गई, छपटियाती रह गई, हमारे पति निर्दोष हम नहीं कुछ कही जान, केहू नहीं माना। जब पुलिस बंद कर दिया तब गुरु भैया वही में थाने में जेल में बैठे बैठे महादेव से विनती प्रार्थना प्रतिदिन लगना करे कि ये भोलेनाथ, हम अपने जीवन में कभी केहू न लेहनी, न चोरौनी, न लूटनी, न मरनी, न गरियौनी, न केहू बुरा सोचनी, तो हमारे साथ बुरा काहे होता बाबा, दया करो भोलेनाथ। अब आपके समय है कि हमारे के यहाँ से छोड़ा के हमारा निर्दोष जो दोष लागल बा निर्दोषी साबित कर दी बाबा। और यहाँ गुरु बहना जो थी यानी किसान की पत्नी, वो भी महादेव के मंदिर में जाके लगली, उन्होंने पूजा पाठ करे, उन्होंने गुहार करे। महादेव जब रात भइल तो महादेव सपने में उस पंडित के घर गए, जो पंडित त्रिशूल डमरुआ टांगे थे। पंडित के घर गए, पंडित से बोले कि हे पंडित, तुम त्रिशूल डमरू जो सोने के मंदिर में लगा के आए थे हमारे, वो जो है ये गरीब किसान जो है वो नहीं चोरौलेगा। पंडित जी सपना में कहला के चोरौलेगा, कहला चोरावे वाला कोई और है, तुम ऐसा करा कि वो जाके उसको जेल से छोड़ा दा, नहीं निर्दोष के जब सजाई होला
तो उसका पाप तुम्हें लागी। पंडित जी के कहना महादेव को अगर पाप तुहरे सिरे लागी, क्योंकि उसका आत्मा रोई, जेल में बैठे बैठे वो रोएगा, गाएगा, परेशान रहेगा, तो ओकर आत्मा दुखी तो दोष तुमके लगी पाप। ऐसे अच्छा अभी हम जाके छोड़वा दा। रह गल तो साबित करे के कि चोरी कौन कैले रहल है, तो बिहानी साबित हो जाएगी। पंच बिटोलना, गांव बिटोलना, और वही में ही साबित हो जाएगी, क्योंकि हम आके गवाही दे रहे हैं कि कौन चोरी कैले रहल। पंडित जी कहलन ठीक। सपने में पंडित जी हाँ कह दिया ना। सुबह जाके पंडित जी वो किसान भाई के जेल से छोड़वा के रिहा करवा दिया ना। अब वो जो सेठ रहे ओके पता चलल कि तो जेल से किसान छूट के चली आयल बा। अब ओके फिर छटपटी पड़ल मन में, लगल कहे सोचे कि फेरे दुकान खोली, फेरे हम हमारे दुकान के गाहक फेरे करे ऊपर भी आवे लगी हैं। अब जो सेठ रहे पंडित जी के घरे पहुंचल सुबह सुबह। कहलस पंडित जी उसके काहे छोड़ौला है जेल से। पंडित जी कहा ना वो निर्दोष है इस छोड़ौने, तो के कैसे पता। कहला पंडित जी मत पूछा कैसे पता है, लेकिन वो निर्दोष रहा है, यही समूह के छोड़वा दिया। तब वो सेठ कहा था कि दोषी कौन है, चोरी कौन कैले रहे। पंडित जी कहला इहो पता चल जाये। आज आज हम पूरा गांव के बिटोरत हैं और पंचायत रखत हैं, उसी पंचायत में वो चोर पकड़ा जाये कि चोरी कौन कैले रहा। सेठ के बड़ा दुख भाई। सेठ जनलस कि अगर हमार नाव आ जाये तब तो हम बदनाम हो जाए। अब सेठ है दुखी होकर दुकान पर बैठ गए, मन होकर लगे ना क्या पता का होखे वाला है। 10-11 बजे जब पूरा गांव बिटुरल, पंचायत बिटुरल, वही में हमारे भोले बाबा एक बूढ़े बाबा का भेष धारण करके कमंडल लेके झोला टांग के वहां आइल। सब कहे लगल, पंच कहे लगल, गांव गड़ा कहे लगल कि कहाँ बानी दोषी, कौन चोरी कैले रहा बतावा। पंडित जी कहला कि थोड़ा तसल्ली रखा, अब मैं बताई तुमके, सब केहू जानी। अब पंडित जी के भी चिंता होखे लगल, बाबा कहले रहने अइले ना कैसे हुई। तौले बाबा एक बूढ़े के भेष धारण करके महात्मा के चल गई। अब जो पंडित जी जो रहना वो महादेव को भक्त रहना, महादेव के विश्वास हो गए यही बाबा हैं, यह आइल हमें गवाही दे। पंडित जी कहना हे बाबा आप के हैं। तो बाबा कहला कि यह काहे इतना लोग बिटुरल बा, आता एगो समस्या का हल निकाले के बा, वही खातिर लोग बिटुरल बा। बाबा कहना कौन समस्या। पंडित जी कहना हे बाबा हम त्रिशूल डमरू हमारे औलाद नहीं होत रहा ना। महादेव से कहानी हे भोलेनाथ इतना पूजा पाठ करते हैं, अगर मेरे एक औलाद दे देता तो सोने के त्रिशूल, सोने के डमरू महादेव के मंदिर में हम लगवाए। सो हमारे औलाद महादेव दिहल, हम सोने के त्रिशूल, सोने के डमरू अपने वचन के अनुसार वहां जाके लगवा दिए नहीं मंदिर में। और वो त्रिशूल और सोने के डमरू और सोने के त्रिशूल कोई रात में चुरा लिया। अब ये भइल है कि ये त्रिशूल डमरू मिलल है किसान की दुकान से, सो इनके बंद हो गई ना, जाके जेल में मन बंद करवा दिया नहीं है। बाबा बोलना तो छोड़ौला का है। आता हमके रात में एक बाबा आके सपना में भोलेनाथ कहला कि ये किसान निर्दोष है, इसको छोड़ा दा, और जो दोषी है ओके बिहान पकड़ा जाए। तो हम इसको छोड़ा दिया नहीं। अब दोषी के बारी है, दोषी है कौन कैसे पता चली। तो संत जो रहना, जो बाबा रहना, कहला हम बताए कि दोषी कौन है। सब पूछे लगल आप हैं कौन, आपके पता कैसे है, आप कैसे जाना था कि दोषी कौन है। तब भोले बाबा कहना नहीं, उस महात्मा कहला कि हम कौन हैं, हम अपन परिचय बाद में दे, लेकिन पहले ई लोगन जाना कि दोषी कौन है, चोर है कौन, चोरौले कौन रहा। सब कहला हाँ बताइए। तब भोले बाबा कहला कि दोषी इस सेठ है, इस सेठ त्रिशूल डमरू चोरौलस आ लिया के किसान के दुकान में छुपा दिया। सब कहला आपके कैसे पता है। कहला से सेठ है वो लड़का के दुकान भेजले रही के दुकान पे, कि वो लड़का से कहलस कि जाके बोल दिया कि किसान की पत्नी किसान के घरे बुलाई है। जब वो किसान 5 मिनट के लिए अपने घरे जाई, इतना हम त्रिशूल डमरू चुरा दे, छुपा दे। वही बात भाई, एक लड़का गई एक किसान से कहलस कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें घरे बुलाई है, बोलौलस ये किसान घरे चली गई ना। और वो त्रिशूल डमरू सेठ लाके इनके दुकान में छुपा दिया। और जब ये किसान घरे गए इनकी पत्नी से पूछल, इनकी पत्नी बोली नहीं हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं बोलो। तब किसान की पत्नी वही बोलली, कहली सही बात है बाबा, आप सही बतावत नहीं,
कि हमके घरे अइला हमसे मिले पूछला काहे बोलौलू है, का काम है। हम कहली हम नहीं बोलौनी है, आ तू काहे दुकान छोड़ के अइला है। फिर जब ये दुकान पर इनकी हम भेज दिया नहीं, तब किसान कहता ना कि हाँ बाबा ये बात सही है। एगो लड़का दुकान पर आयल हमसे कहलस तुम्हारी पत्नी बोलौलस ये घरे, आ जब घरे गई हमारी पत्नी हमके मना कर दिया, कहला हम नहीं बोलौनी है। हमरे शक भइल कि का बात है, हमके इतना हम शक नहीं कैनी कि हमरे ऊपर कोई इल्जाम लगाई। और जब हम दुकान पर आईनी, दुकान पर लड़का नहीं मिलल, केहू नहीं मिलल, तो लड़का भी गायब हो गया। तब बाबा कहना ये लड़का के सेठे भेजले रहा। अभी सेठे बताई कौन लड़का रहे काहे। सेठ कहता हम कुछ नहीं कैली, हम कुछ नहीं जानली, हम निर्दोष हैं। अब कौन बाबा हवा, कहाँ से आई हवा, हमार नाम बदलाम कर तारा, तू बाबा नहीं हवा, तू ढोंगी हवा। महादेव कहला हम ढोंगी हैं। कहला सेठ कहता हाँ तू ढोंगी हवा, ढोंगी नहीं हवा तो बतावा तू हवा कौन, अपन नाव बतावा। भोलेनाथ कहना हम अपन नाव बता दी तो तू काय करबा, तू अपन सच्चाई बताइबा कि तू सच बोल तारा झूठ, चोरी के कैले रहला। सेठ कहलस हाँ अपन परिचय बताओ, अपना नाव बताओ। महादेव कहला हमारा नाव तो भोले बाबा है, हमके सब कोई भोला कहता है। कहला भोले बाबा और भोला होके में बड़ा फर्क है। सेठ कहला अगर भोले बाबा हवा अपने असली रूप में आके हमके सामने हमके दर्शन दा, हमके बताओ कि अब भोले बाबा हवा। ऐसे कैसे हमन के विश्वास करी, गांव वाले बोलना सही बात ही है, आप दर्शन दीजिए आप भोले बाबा हैं। महादेव अपने असली रूप में अइला और पूरे गांव वाले दर्शन महादेव का पौना। सेठ के मिलल, वो पंडित जी के दर्शन मिलल, किसान के मिलल, एक किसान के चलते सबको दर्शन मिल गया। तब महादेव कहला सेठ के कि अभी भी टाइम है सेठ, अपना सच्चाई बता दा, नहीं तुहार हम दुकानी के नाश कर देना, न दुकान रही न तू बैठबा न केहू को बुरा करबा। सेठ डर गया, सोचने लगा सच्चाई नहीं बताई तो महादेव भोले भले हैं लेकिन अपने आप पर आ जाए तो कुछ भी कर सके। सेठ कहला से बाबा उनके चरणों में महादेव के गिर गए। कहला से बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम त्रिशूल डमरू चुरा के आइए किसान के दुकान में धर दिया। महादेव कहना ऐसा क्यों किया, काहे कैला तू। सेठ कहला इनसे हमके जलन होता रहे कि इनकी दुकान हमारी दुकान के बगल में रहे। हम सोचे लगनी हमारो दुकान अगर इनके दुकान बंद हो जाए तो हमारे दुकान नहीं, दुकान के ग्राहक मेरे दुकान पर आएंगे, ज्यादा कमाई होगा। महादेव कहना जो लोभ कराला ओकर कभी हम साथ नहीं देंगे। तू लोभ कैला तो तू लोभ के चक्कर में इतना हिंसा कैल, बेचारे गरीब इंसान के फंसा दिया कि हमार भक्त है और जो हमारे भक्त पर जुलूम करता है कराला और के दुखी कराला, ओके हम कभी माफ नहीं करेंगे। अब वो जो सेठ रहे माफी लगल मांगे, हे बाबा जो गलती भइल माफ कर दा, हमके क्षमा कर दा। महादेव कहला नहीं, अगर माफ कर दे मैं तो गलती करे वाला फिर दोबारा गलती दोहराई, फिर तू दोबारा गलती करबा। कहला नहीं करब। कहला नहीं हमें विश्वास नहीं है तोहरे ऊपर, तुहरे करनी की सजाई तो जरूर मिली। किसान सेठ कहला बाबा हमार दुकान नहीं बंद करना, काहे से हमारे बीवी बच्चा खैले बिना मर जाए। महादेव कहला तोर दुकान नहीं बंद करब, तोर क्यों दुकान चली ना, किसान के भी दुकान चली, लेकिन आज से तू कसम खा के अगर दुकान के ऊपर बुरी नजर नहीं डालेगा, जो तेरे भाग में है तू कमा खाइबे, जो इनके भाग में है कमा खाएगा। लेकिन चोरी तू किया है कैले बड़े तो जेल भी तू ही जाइए। पुलिस पंडित जी के कहना पुलिस बुलाओ, पंडित जी पुलिस बुलाओ ना। सेठ के 10 साल के सजाई हो गए, सेठ जेल चली गई ना। और सेठ की दुकान पर सेठ का लड़का बैठे लगल, अपना वो भी कमाए लगल और किसान भी अपनी दुकान में कमाए खाए लगल। किसान के ऊपर बाबा इतना सहायता करना, इतना मदद करना, इतना उनका सहारा बनना कि किसान की दुकान खूब चले लगा। किसान जो बेचारा गरीब रहे, जिके घर दुआर भी ढंग का नहीं रहे, बाबा के घर मकान आदर दुकान सब उसका चला दिया ना, सब दे दिया ना धन दौलत। और किसान खुशी खुशी महादेव का चर्चा भजन करते थे, अपना दुकान चलावे। और सेठ की भी दुकान जैसे चल रही थी वैसे बाबा चला दिया ना, वो दुकान के कोई नुकसान नहीं भइल। और जो सेठ रहा 10 साल जब सजाई काट के लौट के आये तो वो भी सुधर गए, वो भी महादेव का भक्त बन के महादेव का पूजा पाठ करे लगल, महादेव का चर्चा भजन करे लगल। तो इसीलिए कहल जाला गुरु बहिना कि केहू के देख के जरे के नहीं चाहिए, केहू के बारे में बुरा सोचे के नहीं चाहिए। एक मार्केट में हजारों करोड़ों दुकानी है, जेकर जो भाग में है वो कमाता खाता, जेकर जो किस्मत में है वो के बाबा दी हैं, लेकिन केहू के छीने के नहीं चाहिए, केहू के बुरा सोचे के नहीं चाहिए। महादेव
सबको वो किसान के द्वारा सबको दर्शन भी मिल गए महादेव के, और जो सेठ गलत राय पर चलत रहे वो भी सुधर गए, महादेव का चर्चा भजन में आ गए। गुरु बहिना ये कथा महादेव के चरणों में रखा था, और यह कहा था कि अगर मेरा कथा आपके अच्छा लागल बा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजबें, चैनल के सब्सक्राइब कर लेबें, जो भी नया नया कथा डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार दुलार देते रहिए, हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़ल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहिना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय श्री